हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने एक लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाला हूं। सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू को देखेंगे तो 25 रुपये का है इस म्यूचुअल फंड का जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक साल में रिटर्न देखिए 46% का CAGR, 3 साल में 40% का CAGR, 5 साल में देखेंगे 19% का CAGR, मैक्सिमम 18% का CAGR। अभी बात करेंगे 3-4 साल पहले देखेंगे तो कुछ लार्ज कैप कैटेगरी से कुछ खास रिटर्न बन के नहीं आ रहा था। फिलहाल अगर आप अभी 1-2-3 साल से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जहां स्मॉल कैप और मिड कैप रिटर्न अच्छा बना के दे रहे थे, वहीं अब कहीं ना कहीं लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स भी रिटर्न बढ़िया बना के दे रहे हैं। तो इस वजह से आपकी नज़र ऐसे म्यूचुअल फंड्स पर भी अब होनी चाहिए जहां पर लार्ज कैप शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड का गया हो। अब इस कैटेगरी में आप लार्ज और मिड कैप का कॉम्बो को ले सकते हो, आप इंडेक्स फंड को सेलेक्ट कर सकते हो या प्रॉपरली डायरेक्टली डेडिकेटेड टू लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को देख सकते हो। नेट एसेट वैल्यू 25 रुपये का है, एक साल में 46% का CAGR है, मैक्सिमम 18% का CAGR है। अब देखिए किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप होते हो तो आप ये मान के चलना इस तरीके की फ्लक्चुएशन तो आपको देखने को ही मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये नहीं रहेगा कि हो सकता है कि आपको आज 1% का रिटर्न मिल गया, कल हो सकता है 0.50% का रिटर्न मिल गया, परसों 2% का रिटर्न हो गया। ऐसा नहीं है। पॉसिबिलिटी ये भी रहती है कि हो सकता है आज आपको 1% का रिटर्न मिला, कल हो सकता है म्यूचुअल फंड के अंदर 2% आपका रिटर्न नीचे भी गिर जाए। तो इस चीज़ से जो लोग नए हैं म्यूचुअल फंड की दुनिया में, तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा इस चीज़ से आप बिल्कुल यूज टू रहना, डरना नहीं। अगर आपका 1-1.5% म्यूचुअल फंड नीचे गिर जाए, आपका पैसा कम हो जाए, पता लगा 10,000 रुपये डाला था और आज केवल 8,000 रुपये ही बचा, तो इस चीज़ से डरना नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड का नेचर है गिरना। देखिए ना, यहाँ से 14 का एनएवी था, गिर के कहाँ 13 तक आ गया, फिर उसके बाद वो बढ़ गया। तो ये तरीका है, ठीक है। जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था, फिलहाल ये लार्ज कैप कैटेगरी में टॉपर आ चुका है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। केजाद एग्लिम एंड निशित पटेल साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये दो फंड मैनेजर हैं इस म्यूचुअल फंड के। 3 महीने में 16.86% का एब्सोल्यूट रिटर्न इन्होंने बना के दिया। भाई साहब देखिए 3 महीने में लार्ज कैप कैटेगरी लार्ज कैप टाइप का म्यूचुअल फंड और 16.5% के आसपास का रिटर्न डिलीवर कर दे। भाई साहब इससे अच्छा इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए। 6 महीने में 32% का, एक साल में 46% का, 3 साल में पैसे को डबल कर दिया, 5 साल में कुछ खास रिटर्न इन्होंने बना के नहीं दिया है। तो सिंपल है, 5 साल की हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न इन्होंने वापस से बनाना स्टार्ट कर दिया है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है, तो इस चीज़ से भी आप यूज टू रहना कि भाई साहब रिस्क तो है, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका पैसा इक्विटी मार्केट के अंदर लगता है और इक्विटी मार्केट का मतलब ही यही है कि आपका पैसा अल्टीमेटली शेयर मार्केट के अंदर लगा हुआ है। बस आपने डायरेक्टली शेयर नहीं खरीदे हैं, आपने एक फंड मैनेजर के माध्यम से आपने शेयर्स में पैसा लगा रखा है, तो इस वजह से रिस्क होता है। इक्विटी में रिस्क तो है ही नहीं, है ही है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड इनकम की कोई गारंटी नहीं लेता कि आपको कल इनकम होगी कि नहीं होगी, ठीक है। ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात करके चल रहा था। देखिए जो ये FOF लिखा हुआ है ना यहाँ पर, ये भारत 22 FOF, तो कोशिश करें कि जो भी ये म्यूचुअल फंड FOF वाले यानी कि फंड ऑफ फंड वाले होते हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। फिलहाल इस म्यूचुअल फंड ने क्या किया, एक्चुअली में ये FOF नाम तो लिखा है पर एक्चुअली ये म्यूचुअल फंड लार्ज कैप कैटेगरी से होकर के आता है, इस वजह से चीज़ें इस म्यूचुअल फंड के अंदर व्यवस्थित हैं। अदरवाइज मैक्सिमम आप फंड ऑफ फंड वाले जो भी म्यूचुअल फंड होंगे, नाम लिखा रहेगा प्रॉपर इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल लिखा है, तो हो सकता है आगे चल के या दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर HDFC का फंड ऑफ फंड हो या पराग पारेख का फंड ऑफ फंड हो। तो इस तरीके का मेरा सिर्फ कहने का इतना मतलब है, जिस भी म्यूचुअल फंड के आगे आपको FOF दिख जाए तो वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से रिव्यू करवाना, उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो चेक कर लेना, उसके बाद ही इन्वेस्ट करने के लिए जाएं। क्योंकि जनरली ऐसा होता है जो FOF वाले म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पर रिटर्न आपको कम मिलता है, ठीक है। 321 करोड़ का इसका असेट साइज है और ये देखिए इसके बावजूद भी एक्सपेंस रेशियो देखिए, पहला ऐसा ICICI प्रूडेंशियल का मैं असेट म्यूचुअल फंड देख रहा हूँ जिसका एक्सपेंस रेशियो केवल 0.08% का है। पहला ICICI प्रूडेंशियल का देख रहा हूँ। अगर मैं अभी तक के मेरे इतिहास में इससे कम मैंने एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का नहीं देखा है फिलहाल। तो इस चीज़ के लिए ICICI प्रूडेंशियल को हेड्स ऑफ है कि मेरे भाई रिटर्न भी इन्होंने अच्छा डिलीवर करके दे रहे हैं। असेट साइज हालांकि कम है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर्स को जब इस म्यूचुअल फंड के बारे में पता चलेगा वो धीरे धीरे आएगा इस फंड के अंदर। एक्सपेंस रेशियो देखो बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल मूंगफलियों जितना एक्सपेंस रेशियो है, केवल है 0.08% का। 0.06% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE भारत 22 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, विड्रॉवल पे आपसे कोई भी चार्जेस यहाँ पर नहीं पड़ेंगे, तो बिल्कुल एग्जिट अपॉर्चुनिटी इन्होंने दे रखी है। अब फ्रेंड्स आप ये देखिए कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा गया है। तो देखिए एनर्जी, फाइनेंशियल, कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल, कैपिटल गुड्स, मेटल्स एंड माइनिंग, ये कुछ सेक्टर है जहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा गया है। अब ये देखिए इन्होंने भारत 22 ETF एक आता होगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के नाम से बोलते हैं, भारत 22 ETF,
इन्होंने इस ETF के अंदर पैसा डाल रखा है, ठीक है, और 99.95% डाल रखा है। कुछ अदर्स में 0.05%। ये अदर्स कैश होल्डिंग है भारत 22 ETF। कई बार इस वजह से मैं FOF टाइप के फंड्स को मना करता हूँ। क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड होता है, वो दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर या दूसरी जो एक बास्केट होती है उसके अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। तो इस वजह से जो कमीशन होता है या जो एक्सपेंस रेशियो है, दोनों एसेट मैनेजमेंट कंपनियां चार्ज करती हैं। इसी वजह से कोशिश करें कि जो FOF वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आप इस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो FOF कैटेगरी में ये म्यूचुअल फंड बेहतरीन दिख रहा है, एक्सपेंस रेशियो कम है, रिटर्न अच्छा आया है और असेट मैनेजमेंट कंपनी तो बेहतरीन ही है, नो डाउट। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो कमेंट कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।